नमस्कार, बीएसटीवी का खास बुलेटिन दो कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और मैं हूं नैन्सी शर्मा। और दो कदम में बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो सियासी खबरों की। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में जिन दावेदारों के नाम नहीं है वो पार्टी के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। आज जो ताजा मामला, कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और वहीं सीधी में उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद केदारनाथ शुक्ला भी मुखर हो गए हैं और अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये दो खबरें जिन पर आज हमारी नजर रहेगी और इन दोनों ही खबरों पर चर्चा भी करेंगे। जहां पहली खबर मध्य प्रदेश से दावेदार नाराज और क्या होगा अंजाम, यानी कि जब से बीजेपी और कांग्रेस की जो लिस्ट सामने आई है प्रत्याशियों की, उसके बाद से देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में अब बगावती सुर कहीं ना कहीं तेज हो गए हैं और अपने टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। ताजा मामला, सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या कुछ कारण रहा, ये आगे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर में हेमंत बिस्वा के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। क्या कहा है उन्होंने, वो भी आगे हम जानेंगे। और पहली बड़ी खबर पे बात करेंगे जहां विंध्य से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्होंने बीजेपी की सदस्यता लहराई है। जहां आपको बताते चले, पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ, जिन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। लगातार जिस तरह से जब भी टिकट वितरित हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों के नेताओं में मुखरता भी देखने को मिली है, विरोधाभास की स्थिति भी देखने को मिली है और ऐसे में अब दल बदल का दौर भी शुरू हो गया। पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी का दामन थामा है। एक बड़ा झटका कांग्रेस को चुनाव से ठीक पहले यहां लगता नजर आया है। हालांकि नई तस्वीर नहीं है, लगातार दल बदल की तस्वीरें हम देख रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आज सिद्धार्थ तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने आस्था आज व्यक्त की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सिद्धार्थ जी, आपको ये लगेगा ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के नाते से आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनावी साल है, दल बदल का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? बिल्कुल, चुनाव के पास में जिस प्रकार से सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी का जो दामन है वो थाम लिया, तो कहीं ना कहीं बिंद में कांग्रेस पार्टी को एक जो बड़ा जो झटका है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात की जाए सिद्धार्थ तिवारी की, तो सिद्धार्थ तिवारी के जो पिता है पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ तिवारी, साथ ही जो पोते हैं अपने श्रीनिवास तिवारी के, तो कहीं ना कहीं बिंद में एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं। और जिस प्रकार से सिद्धार्थ तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय मिली है, साथ ही गिन्नौरी के जो अपूर्व विधायक है फुंदलाल चौधरी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। यानी देखने वाली बात है कि आज कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दोनों ही सीट से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी की यदि बात करें तो जिस प्रकार से सिद्धार्थ तिवारी लगातार कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, मगर कांग्रेस पार्टी ने वहां से उनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद एक बार फिर सिद्धार्थ तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और कहीं ना कहीं दामन थामने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा जो झटका है
वो मिलता हुआ दिखाई दिया। और साथ ही बात करें फुंदेलाल चौधरी की, तो जिस प्रकार से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, अपने क्षेत्र पर एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 2023 के रण में इस तमाम जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनका फायदा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। बिल्कुल, लेकिन विवेक यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है, बात विंध्य क्षेत्र की ही यदि करें तो बड़ा चेहरा नारायण त्रिपाठी भी हैं, जिन्होंने इस समय कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम पूरे ही विंध्य क्षेत्र को देखें राजनीतिक समीकरण से, तो कितना नुकसान कौन सी पार्टी को ज्यादा दिखाई देता है? क्योंकि ना सिर्फ रीवा सतना, विंध्य क्षेत्र में नारायण त्रिपाठी का दबदबा रहा है। बिल्कुल, यदि विंध्य क्षेत्र की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही गढ़ माना जाता है विंध्य, मगर 2018 के चुनाव के परिणाम जिस प्रकार से विंध्य के सामने आए थे, इससे साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब विंध्य को लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। मगर बात की जाए बीजेपी के जो पूर्व जो विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी की सदस्यता से भी और विधानसभा से भी, मगर बात की जाए नारायण त्रिपाठी की, तो अभी तक कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है, मगर लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बने हुए हैं नारायण त्रिपाठी। और विंध्य की यदि बात की जाए तो विंध्य में नारायण त्रिपाठी का अच्छा खासा वर्चस्व है। और विंध्य की यदि पूरी सीटों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से सिद्धार्थ तिवारी और फुंदेलाल चौधरी ने ज्वाइन किया, तो एक बार फिर विंध्य में बीजेपी पार्टी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से बड़े नेताओं का पूरी तरह फोकस विंध्य पे भी दिखाई दिया है, क्योंकि इसके पहले बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी दौरे विंध्य में देखने को मिले हैं। तो कितना प्रभाव पड़ेगा विंध्य की तमाम सीटों पे, तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर विंध्य को मजबूत करने को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही है, और लगातार कांग्रेस पार्टी को विंध्य से बड़े जो झटके हैं वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। और उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सियासी समर में दल बदल का खेल भी जारी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ राज तिवारी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए, जहां भोपाल में बीजेपी कार्यालय में उन्होंने सदस्यता ली है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ कांग्रेस के टिकट पर रीवा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वह रीवा की त्योथर सीट से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने यहां से उमाशंकर सिंह पटेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे नाराज होकर सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और सिद्धार्थ तिवारी रीवा लोकसभा सीट से वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। सिद्धार्थ तिवारी के परिवार की मध्य प्रदेश में बड़ी राजनीतिक विरासत भी रही है। उनके दादा श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और मध्य प्रदेश विधानसभा के 10 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा उनके पिता लक्ष्मण तिवारी भी कांग्रेस से लोकसभा सांसद और विधायक रह चुके हैं। दोनों के निधन के बाद सिद्धार्थ तिवारी पार्टी की सियासी विरासत को अब आगे बढ़ा रहे थे और माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी उन्हें त्योथर विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी बना सकती है। वहीं सीधी से भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला भी अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां ग्राम बम्हनी से न्याय यात्रा के समापन चुनाव में लड़ने की उन्होंने घोषणा की है। भाजपा ने सीधी से विधायक का यहां पर टिकट काटा था, जिसके बाद केदार शुक्ला की जगह अब सांसद रीति पाठक को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया था और ऐसे में अब नाराज होकर चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। ग्राम बम्हनी से वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चलें, भाजपा ने सीधी से उनका टिकट काटा और रीति पाठक को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद से ही केदार शुक्ला में नाराजगी दिखाई दी और अब वो चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। ग्राम बम्हनी से वो बम्हनी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले, सीधी से रीति पाठक को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है और ऐसे में अब आपको बताते चले, केदार शुक्ला चुनाव लड़ने की यहाँ पर बात कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। नाराज वो बीजेपी से नजर आ रहे हैं। में चुनाव लड़े और आवाज के बाद वोट मांगा जी, अब न्याय न मांगा जी। न्याय यात्रा आज एक संपूर्ण, न्याय यात्रा के संपूर्ण, बहनी से न्याय यात्रा के संपूर्ण, अब चुनाव यात्रा शुरू हो। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विवेक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विवेक, पहले हमने देखा कि कांग्रेस को विंध्य में झटका, तो इधर पे बीजेपी को भी कहीं ना कहीं सीधी से एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि केदारनाथ शुक्ला जो वाकई बीजेपी की
कद्दावर नेता भी यहाँ कहे जाते हैं और अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ और घोषणा हुई उसके बाद से ही लगातार जो विरोध के जो सुर हैं वो लगातार देखने को बीजेपी पार्टी में मिल रहे हैं। कई ऐसे जो दावेदार हैं जो लगातार बड़े लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे, मगर टिकट नहीं मिलने के कारण वो पार्टी से खासा नाराज है। वहीं बात की जाए सीधी की तो जिस प्रकार से केदारनाथ शुक्ला अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीधी की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधी से रीति पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बात की जाए केदारनाथ शुक्ला की तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और जिस प्रकार से टिकट नहीं मिली उसके बाद अब न्याय जो यात्रा है वो अब पूरी जिले पे निकाल रहे हैं। मगर बात की जाए टिकट नहीं मिलने से नाराजगी तो जाहिर की है, साथ ही निर्दलीय जो चुनाव है वो बमनी से लड़ने की बात भी सामने आई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ शुक्ला जब निर्दलीय लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को खासा जो नुकसान है वोट बैंक में वो पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सीधी की यदि बात की जाए तो सीधी जिले में केदारनाथ शुक्ला का बड़ा वर्चस्व है और बड़े वर्चस्व के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक करियर रहा, बड़ा अनुभव भी रहा। और जिस प्रकार से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर अब उन्होंने निर्णय लिया कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को सीधी जिले में कहीं ना कहीं जो वोट बैंक में जो कमी है वो खासतौर पर देखने को मिलेगी। ये डैमेज जो है वो केदारनाथ शुक्ला सीधी जिले में कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल विवेक, बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद अब टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों का गुस्सा सामने आने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के दावेदार टिकट कटने के बाद अब अन्य पार्टियों की ओर रुख भी कर रहे हैं और वहीं कुछ दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ने की फिराक में भी नजर आ रहे हैं। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने भी टिकट कटने के बाद अब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और सीधी विधानसभा के बमनी गांव में आयोजित न्याय यात्रा में केदारनाथ शुक्ला ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। बताते चले, बीजेपी ने सीधी सांसद रीति पाठक को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। सांसद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही विधायक केदारनाथ शुक्ला नाराज चल रहे थे। विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार नाराजगी तो यहाँ पर नेताओं विधायकों में देखी जा रही है, लेकिन बात जब वोट बैंक की होती है तो बीजेपी लगातार सत्ता में रही और ऐसे में जब केदारनाथ शुक्ला इस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं या कुछ नेता हमने देखे सपा या बसपा का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए वोट कटने के ज्यादा चांसेस हैं यहाँ? बिल्कुल 2023 के चुनावी यदि रण को देखें तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो समीकरण और कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पर जिस प्रकार से प्रत्याशी को चुना गया है तो कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों के जो बड़े जो नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जिनको टिकट प्रबल दावेदार जिनको टिकट नहीं दी गई तो खासा नाराज है। लगातार जो विरोध के जो सुर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो जिस प्रकार से टिकट वितरण और टिकट के नामों की घोषणा के बाद लगातार महाकौशल की बात की जाए, बिंदी की बात की जाए और बात की जाए मालवा निमाड़ी की बात की जाए तो हर जगह से तस्वीर सामने आ रही कृतिका की विरोध किस प्रकार से, और इसी विरोध का जो असर है वो 2023 के चुनावी रण में देखने को मिल सकता है। मगर सीधी की यदि बात करें तो सीधी जिले में जिस प्रकार से रीति पाठक को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और केदारनाथ शुक्ला का जो टिकट काटा है तो कहीं ना कहीं वह निर्दलीय जब खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है उस पर खासा असर देखने को मिल सकता है। वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का कमजोर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से केदारनाथ शुक्ला की बात करें तो पूरे जिले में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और बमनी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये एक बड़ा जो नुकसान है वो देखने को इस 2023 के रण में मिल सकता है। बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।